नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर होगा मुरलीपुरा, जयपुर के अंदर जो है पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन की शुरुआत कलराज मिश्र के द्वारा की गई है। अगला है, वर्तमान में चर्चित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कमिटेड एंड डिलीवर्ड, इसकी थीम रखी गई थी। याद रखना है कि राजस्थान इन्वेस्ट समिट का आयोजन जो है वो 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अगर हम बात करें निवेश प्रस्ताव में, सबसे ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश प्रस्ताव आए थे और लगभग हम मान सकते हैं कि 8 लाख करोड़ का निवेश जो है ऊर्जा के क्षेत्र में आया था, जो कि कुल निवेश का कितना है तो 57% हिस्सा कुल निवेश का आता है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहाँ पर जो राजस्थान की जो रिप्स जो है, रिप्स 2022 जो है वो भी जो है 7 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। राजस्थान इन्वेस्ट हम कह सकते हैं इसको राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी सीमा पर पहली बार थल सेना, वायुसेना और बीएसएफ ने किस संकल्प के तहत संयुक्त अभ्यास किया है? तो याद रखना है कि आपको संयुक्त राष्ट्र इस अभ्यास का नाम दिया गया था। इसके तहत जो है थल सेना, वायुसेना और बीएसएफ ने संयुक्त अभ्यास किया था। अगला है, जयपुर की जीवन रेखा के नाम से प्रसिद्ध द्रव्यवती नदी परियोजना के लिए मेंटेनेंस और सफाई के लिए किसके साथ एमओयू हुआ है? तो याद रखना कि टाटा ग्रुप के साथ में यहाँ पर एमओयू हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें। अगला है, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन अभियान की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका सही आंसर होगा 1 दिसंबर 2022 से राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन की शुरुआत हुई है। कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार 5,000 का अनुदान इसमें दिया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ योजना की घोषणा भी की गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिसंबर को संत मावजी महाराज के द्वारा रचित सोम सागर के द्वितीय खंड शब्द सागर का विमोचन किसने किया है? तो आंसर होगा इसका ओम बिरला के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। ये किसकी बात हो रही है? तो संत मावजी, जो कि साबला डूंगरपुर के रहने वाले थे, इनके जो है अगर हम बात करें सोम सागर जो इनका द्वितीय खंड है तो शब्द सागर, उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ओम बिरला के द्वारा उसका विमोचन किया गया है। अगला है, साहित्य अकादमी उदयपुर और महिलाओं की साहित्यिक संस्था संभावना के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। और आयोजन की तारीख क्या थी? तो 3 से 4 दिसंबर 2022 इसके आयोजन की तारीख थी। अगला क्वेश्चन है, युवा मामलात एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शूटिंग एवं कबड्डी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्थान पुलिस के किन खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो अर्जुन अवार्ड की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमार को जो यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस किस क्षेत्र में? तो शूटिंग और कबड्डी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्थान पुलिस के इन खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ओम प्रकाश मिठरवाल और साक्षी कुमारी को। अगला है, अजमेर की आना सागर झील के किनारे बने पर्यटन स्थल 7 अजूबे का उद्घाटन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि अशोक गहलोत के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और याद रखना है इसका शुभारंभ कब हुआ है? तो 1 नवंबर 2022 को। और इसमें लागत कितनी आई? तो 10 करोड़ रुपए की इसमें लागत भी आई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी जोधपुर द्वारा किसके सहयोग से उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो याद रखना डीआरडीओ के सहयोग से जो है उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किया गया है जोधपुर आईआईटी के अंदर। हाल ही में जोधपुर में स्थानीय प्रशासन के विशेष अभियान के तहत कितने विस्थापितों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है? तो याद रखना है कि जोधपुर के स्थानीय प्रशासन की यहाँ पर बात हो रही है और 140 विस्थापितों को जो है भारत की नागरिकता प्रदान की गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किस तहसील को हाल ही में अभावग्रस्त घोषित किया है? तो याद रखना है कि पाली तहसील को जो हाल ही में यहाँ पर जो अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यहाँ पर जो 92 गाँव आते हैं उसमें से 51 गाँवों के अंदर जो है 50% से अधिक फसल सूख जाने के कारण खराब हो गई है। तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो टोटल 92 गाँव है उसमें से 91 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर 50% से अधिक फसल सूखे के कारण खराब हो गई। इसलिए जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे जो अभावग्रस्त घोषित किया है। नाम क्या है? तो पाली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ई फाइलिंग लागू करने वाला प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा बना है? याद रखना कि जयपुर कलेक्ट्रेट जो है ई फाइलिंग लागू करने वाला प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट बना है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया है? तो याद रखना कि अलवर जिले को जो है सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह सम्मान दिया गया है। किस अवसर पर दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर
दिल्ली में जो विज्ञान भवन है उसमें जो आयोजित किया गया था कार्यक्रम, उसमें जो है अलवर जिले को जो है सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, प्रदेश में हाल ही में 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी समानता। अगला है, 1 दिसंबर 2022 को शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला द्वारा राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर के अंदर 1 और 2 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था। अगला है, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन खुशी। और ये शुरुआत कहाँ की गई? तो जयपुर जिले के अंदर की गई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले आदमी को राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए की पुरस्कारी राशि प्रदान की जाती है? तो आंसर होगा इसका 5,000। और ये योजना कौन सी है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है। इसके तहत जो है अगर कोई व्यक्ति किसी घायल को अगर अस्पताल पहुंचाता है तो 5,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगला है, IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राजस्थान में पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो याद रखना कि वीरवाड़ा सिरोही के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो कि IM शक्ति उड़ान योजना के तहत जो है हर महीने के अंदर जो है 12 निःशुल्क सैनिटरी पैड यहाँ पर वितरित किए जाते हैं। और यहाँ रखना है कि पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ स्थापित की गई? तो वीरवाड़ा सिरोही के अंदर स्थापित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राज्य के किस खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो याद रखना इसका आंसर होगा अवनी लेखरा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। अगला है, महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों में 6 जनवरी 2023 से पूर्व राजकीय नर्सरी LKG UKG कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बाल वाटिका, उनको नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। आपको पता है राजस्थान के अभी फिलहाल वर्तमान में जो है 4 रोपवे यहाँ पर राजस्थान में संचालित है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा था और अभी नवीनतम कौन सा बना है। तो ये आप दोनों को आपको बताना है। और हम बात कर रहे हैं किसकी? पहला स्वचालित रोपवे, तो ये जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। इस रोपवे का नाम क्या है? तो अन्नपूर्णा माता रोपवे इसका नाम होगा। यह प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले में सामोद हनुमान जी रोपवे के बाद में दूसरा रोपवे होगा। याद रखना है कि सामोद हनुमान जी रोपवे है जो वो है 4थे नंबर का रोपवे है। ये आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें अभी जो 5वां बनने वाला है, ये कहाँ बनेगा? ये भी जयपुर के अंदर बनेगा। इसका नाम क्या होगा? तो अन्नपूर्णा माता रोपवे इसका नाम होगा। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, 436 मीटर इसकी लंबाई होगी। ऊंचाई कितनी होगी? तो 85 मीटर होगी। क्षमता की बात करें तो 24 ट्रॉली में प्रति घंटा 800 यात्री यहाँ पर जा सकेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वचालित रोपवे कहाँ बनाया जाएगा? तो जयपुर के अंदर। नाम क्या होगा? तो अन्नपूर्णा माता रोपवे इसका नाम होगा, जो कि सामोद हनुमान जी के बाद में बनने वाला है। तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो दूसरा। अगर हम बात करें प्रदेश का, तो प्रदेश का कौन सा होगा? 5वां। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी विवान कपूर और दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो याद रखना 11 से 13 मार्च 2023 जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, प्रदेश के किस जिले में मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी अभियान चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका दौसा जिले के अंदर जो है समझ स्पर्शरी अभियान चलाया जा रहा है। अगला है, विदेशों में रह रहे राजस्थानी डॉक्टर गाँव ढाणियों में अस्पताल बनाएंगे। इसका पायलट प्रोजेक्ट राज्य में कहाँ से शुरू होगा? तो आंसर होगा नागौर। और इसकी थीम क्या है? तो मारो स्वस्थ गाँव मारो मारी ढाणी योजना इसका नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था हेतु तो कौन सा दिन निर्धारित किया गया है? तो याद रखना गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है। इसमें अगर हम बात करें ग्राम पंचायत स्तर पर तो प्रथम गुरुवार, उपखंड स्तर पर दूसरा गुरुवार, जिला स्तर पर तीसरा गुरुवार। ठीक है। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका 1 से 3 दिसंबर 2022 को कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के द्वारा छोटे कमर्शियल वाहन खरीदने पर अनुदान देने के लिए किस नई योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का शुरुआत किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है इसका? तो श्रीमती शकुंतला रावत जो कि हमारे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है, इसके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। योजना के अनुसार 15 लाख रुपए तक के वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% या 60,000 दोनों में से जो भी कम होगा वो वहन किया जाएगा। अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा संबंधित वाहन निर्माता कंपनी को ये दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 15 लाख तक का कोई वाहन खरीदते हैं इस स्कीम के तहत तो या तो 60,000 रुपये मिलेंगे या 10% इसमें अनुदान दिया जाएगा। दोनों में से जो भी कम होगा
वो वाहन निर्माता कंपनी को प्रदान कर दिया जाएगा अनुदान के तौर पे। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में दूसरा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 2560 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। ये किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी नदी पर सुखपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया जाएगा। बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2560 मेगावाट। पहला पंप स्टोरेज कहाँ बनाया गया था? तो 12 के अंदर बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा जयपुर एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है। अगला है, बीकानेर के किस कलाकार को परनिंदा समृद्ध कहुनाई पुरस्कार के लिए पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा आत्माराम भाटी, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो बीकानेर के रहने वाले हैं। अगला है, राज्य की मातृ मृत्यु दर 2021-22 में कितनी दर्ज की गई है? तो आंसर याद रखना 113। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के किस पशुपालक को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा हरि सिंह गोदारा। अगला है, हाल ही में राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो याद रखना इसका 38वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अध्यक्ष कौन है? तो रामकृष्ण शर्मा, और इसकी पत्रिका का नाम क्या है? तो सतदल। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया है? तो 29 नवंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया गया। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क पोशाक के 2 सेट वितरित किए जाएंगे। इसके लिए सिलाई के लिए आपको याद रखना है विद्यार्थियों को 200 रुपये उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ है? तो 29 नवंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया है। ये किसके लिए बनाया है? तो 1 से लेकर 8वीं तक के जो छात्र छात्राएं उनके लिए ये योजना चालू की गई है। इसमें 2 सेट दिए जाएंगे और 200 रुपये उनके बैंक खाते के अंदर सिलाई के लिए भी दिए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसकी बात करें तो ये भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक है। 29 नवंबर 2022 को भी इसकी शुरुआत की गई है। दोनों योजना जो है कब शुरुआत हुई है? तो 29 नवंबर 2022। इसमें जो है आपूर्ति राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा इसमें दूध की आपूर्ति की जाएगी और सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार के दिन जो है दूध की यहाँ पर आपूर्ति की जाएगी बच्चों को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवाचार सेव यानी सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रन की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो आंसर होगा अलवर जिले से शुरुआत की गई है। अगर आपको ये भी याद रखना है ऑपरेशन सेहत जो है ना, अभियान सेहत है, उसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई है? तो अलवर जिले से हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के तत्वाधान में इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुभारंभकर्ता कौन है? तो टीकाराम जूली इसके शुभारंभकर्ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सितंबर 2022 तक कुल कितने पर्यटकों ने राज्य की यात्रा की है? तो आंसर होगा 757.26 लाख पर्यटकों ने जो है राजस्थान की यात्रा की है, जिसमें से विदेशी की बात करें तो 1.64 लाख, और अगर हम देसी की बात करें तो 755.62 लाख जो है देसी व्यक्तियों ने जो है राजस्थान की यात्रा की है। अगला है, महावजी महाराज का म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा इसका डूंगरपुर जिले के अंदर जो है इनका म्यूजियम बनाया जाएगा। अगला है, किस फिल्म निर्माता को चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका केसी बोकाडिया को जो यहाँ पर दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो आंसर होगा मुरलीपुरा जयपुर। अगला है, मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ऐसे बनते हैं RS टॉपर का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर भागचंद बगाल इसके लेखक है।